आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट वाइडली यूज फीचर्स के बारे में जो सेल्सफोर्स को पोस्टमैन के साथ जोड़ती है। इसका ज़्यादातर उपयोग डेवलपर एपीआई से रिलेटेड काम करने में यूज करते हैं और टेस्ट करने में भी इसे काफ़ी यूज होता है, जो उनके लिए काफ़ी उपयोग होता है। इसलिए हम देखेंगे कि इन दो सिस्टम को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है और इसके लिए पूरा प्रक्रिया करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि कनेक्टेड ऐप बनाने के लिए आपको पोस्टमैन में इसका कॉन्फ़िगर करने तक की, और साथ में हम कुछ डेमो एपीआई का भी पोस्टमैन से करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटअप होता है वो सेल्सफोर्स में एक कनेक्टेड ऐप बनाना पड़ता है आपको कनेक्टेड ऐप। तो अब हम देखेंगे कि कनेक्टेड ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कनेक्टेड ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। कनेक्टेड ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेयर आइकन पे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप गेयर आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटअप दिखेगा, और इसको सेटअप पे आप क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा, और न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कीप फाइंड दिख रहा होगा। कीप फाइंड में आपको ऐप सर्च कर लेना है, और जैसे ही आप ऐप सर्च करेंगे, ऐप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप मैनेजर आएगा। ऐप मैनेजर पे आपको क्लिक कर लेना है, और ऐप मैनेजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा लाइटनिंग एक्सपीरियंस ऐप मैनेजर। यहाँ पे अभी तक जितने ऐप क्रिएट है ये आपको दिख रहा है लिस्ट में। यहाँ पे दो दिखेगा, एक तो दिखेगा आपको न्यू लाइटनिंग ऐप, और दूसरा दिखेगा न्यू कनेक्टेड ऐप। तो हमें कनेक्टेड ऐप क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे कनेक्टेड ऐप के लिए हम न्यू कनेक्टेड ऐप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू कनेक्टेड ऐप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू ओपन दिस पेज इन क्लास सेल्सफोर्स क्लासिक। अब यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे तो एक क्लासिक में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लासिक में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कनेक्टेड ऐप होता क्या है। इस कनेक्टेड ऐप को उपयोग लॉगिन करने के लिए हम करते हैं। इस कनेक्टेड ऐप के माध्यम से ही यूजर सेल्सफोर्स में लॉगिन कर पाएंगे, या फिर पोस्टमैन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपको कनेक्टेड ऐप नेम में हम यहाँ पे नाम रख लेंगे पोस्टमैन टेक। एपीआई नेम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉन्टैक्ट ईमेल। कॉन्टैक्ट ईमेल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लॉगिन प्रक्रिया में भी in case of any restrictions in the process of any restrictions related to the structure, notification will be sent to this specific email id। just ये inform करता है the postman that this particular request has been filled or whatever the reason। अगर आपका कुछ फेल्ड होता है तो ये आपको पोस्टमैन पार्टिकुलर रिक्वेस्ट करेगा कि जो फेल्ड हुआ है उसका रीजन भी क्या है, तो आपको इसी ईमेल आईडी पे जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी लिख लेना है, टेक्नोक्रेट। ये मैं अपना ईमेल आईडी लिख ले रहा हूँ, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है आपको। अदर फील्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शनल है, और ये सारे ऑप्शनल है, इसे हम अभी ब्लैंक ही रहने देंगे। एपीआई इनेबल ऑथ सेटिंग, इनेबल ऑथ सेटिंग्स में हमें इसे इनेबल कर लेना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसे जुड़े हुए ऐप के थ्रू से कैसे ऑथोराइजेशन करना है, और ऑथोराइजेशन करने का प्रकार क्या है ये हम बताता है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम देखेंगे कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल बेसिकली होता है यूआरएल में जहाँ पर यूजर को रीडायरेक्टेड किया जाएगा जब हम ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये सारा प्रक्रिया इजी बनाने के लिए मैं अपनी डोमेन यूआरएल को कॉल बैक यूआरएल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं इसे दोबारा से दोहराता हूँ, कॉल बैक यूआरएल कुछ और नहीं है बल्कि ये वही यूआरएल है। बेपेज, बेसिकली बेपेज है जहां पर यूजर को थर्ड पार्टी से सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड किए जाने के बाद भेजा जाता है। दूसरा ऑप्शन है चुनने के लिए कि आप
किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि परमिशन को आप देना चाहते हैं या यूजर को। जो इंटीग्रेट होगा, जो एपीआई काम करेगा, या फिर वो क्या रिकॉर्ड्स बना सकता है, रिकॉर्ड पढ़ सकता है, या वो सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर मेटा डेटा को भी हटा सकता है। अभी हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए फुल एक्सेस को परमिशन देंगे। यहाँ पे आपको कॉलबैक यूआरएल में यहाँ पे फुल एक्सेस आपको देना होगा। यहाँ पे आपको फुल एक्सेस होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुल एक्सेस। ठीक है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। और इससे पहले हमारा कॉलबैक यूआरएल, तो कॉलबैक यूआरएल में हमारा आ जाएगा एक। ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम कॉलबैक यूआरएल में दे लेंगे। ठीक है, तो फुल एक्सेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, ऐड कर दिया है। उसके बाद परमिशन, रियल सिनेरियो की हम बात करें तो आप डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहे। अगर सपोज दैट आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे अवेलेबल ऑथराइजेशन स्कोप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है या जिन्हें आपको फिल करना होगा कनेक्टेड ऐप बनाने के लिए। इसके बाद से सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो इसमें 10 मिनट का एक रेड कलर में आएगा कि 10 मिनट टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। चेंज कैन टेक अप टू 10 मिनट टू टेक इफेक्ट डिलीटिंग ए पेरेंट और also delete all connected apps with all setting enable। अब हम कंटिन्यू करेंगे। For the compute setup of the integration, you need to gather all the necessary information from this connected app. To process, click on the manage consumer details। अब हम manage consumer details पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अब हमें इसका ओटीपी डालना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड अब हमारी ईमेल आईडी पे जाएगा, जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं। ईमेल आईडी जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे उसके बाद हमारा ओपन आ जाएगा कंज्यूमर डिटेल्स। अब हम देखेंगे ये दो इन्फॉर्मेशन, देखेंगे कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर सीक्रेट। कंज्यूमर की का मतलब होता है क्लाइंट आईडी और कंज्यूमर सीक्रेट का मतलब होता है क्लाइंट सीक्रेट। इन दोनों को रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पोस्टमैन की प्रक्रिया में जाएंगे, जो दो एक बीच में कॉन्फ़िगर बनाने के लिए यूजेज। पहले में एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा। सेल्सफोर्स में एक सिक्योरिटी टोकन का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं, नेम पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई सेटिंग आएगा। ठीक है, माई सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक फाइंड आपको दिख रहा होगा। इससे पहले हम जानेंगे कि अगर आपने अपना सिक्योरिटी टोकन पहले से नहीं पुनः स्थापित किया है, या आपके सिक्योरिटी टोकन नहीं है, पास ये सिक्योरिटी टोकन नहीं है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एक ईमेल प्राप्त करेंगे जिसमें आपका सिक्योरिटी टोकन आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्विक फाइंड पे आपको सिक्योरिटी टोकन रिसेट माई सिक्योरिटी टोकन, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा। ठीक है, इसे हम क्लासिक में चेंज कर देते हैं, क्लासिक में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आएगा रिसेट सिक्योरिटी टोकन। अगर आपने अपना सिक्योरिटी टोकन पहले से नहीं पुनः स्थापित किया है, या आपके पास ये सिक्योरिटी टोकन नहीं है, तो आप उस पर क्लिक करके आप ईमेल प्राप्त करेंगे जिसमें आपका सिक्योरिटी टोकन आएगा। जैसे ही आप इस रिसेट सिक्योरिटी टोकन का बटन आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक सिक्योरिटी टोकन जनरेट होकर आपको उस ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आफ्टर यू रीसेट योर सिक्योरिटी टोकन यू कांट यूज योर ओल्ड टोकन इन एपीआई एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप क्लाइंट। ये तब काम आएगा
जब हम पोस्टमैन को कॉन्फ़िगरिंग बनाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, या कुछ और नहीं है बल्कि ये आपके पासवर्ड के साथ एक और जानकारी होती है सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, तब ये सिक्योरिटी टोकन आपका पासवर्ड के साथ जुड़ जाएगा। बस ये पूरा आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए होता है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसे ध्यान रखेंगे कि आप ये रिसर्च सिक्योरिटी टोकन कर सकते हैं अगर आपने आपका रिसर्च सिक्योरिटी, अगर आपके पास टोकन नहीं है तो। अदरवाइज अगर आपके पास टोकन है तो इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट स्टेप हेयर इज टू क्रिएट ए कलेक्शन। सबसे पहले हमें न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्शन दिख रहा होगा। कलेक्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और कलेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन का आया है। तो अब हमें इसे चेंज करके क्या कर लेना होगा, कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं रिलेटेड। हम अभी नाम दे लेंगे पोस्टमैन टू टेक। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नो ऑथराइजेशन यहाँ पे आपको है, यहाँ पे हम 2.0 पे यूज करेंगे। यहाँ पे आप टोकन नेम में हम देंगे एसे टोकन, एसे टेक टोकन, एसे टोकन हो गया। और ग्रैंड टाइप में हम चूज कर लेंगे पासवर्ड क्रेडेंशियल। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से पासवर्ड क्रेडेंशियल, इसे हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा एक्सेस टोकन यूआरएल। एक्सेस टोकन यूआरएल मेरा ये है। और क्लाइंट आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, हमारे पास क्लाइंट आईडी है। ऐप मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने कनेक्टेड ऐप क्रिएट किया था, पोस्टमैन टेक मैनेज कंज्यूमर डिटेल्स, वेरिफिकेशन कोड, ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा। और जैसे वेरिफिकेशन कोड डालकर हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास कंज्यूमर की आ गया है यहाँ पे। इसे हम कॉपी कर लेंगे। कंज्यूमर की, यहाँ पे क्लाइंट आईडी में हमारा कंज्यूमर की आ जाएगा। और क्लाइंट से कंज्यूमर की, दिस इज क्लाइंट आईडी। और क्लाइंट सेक्रेट में हमारा आ जाएगा कंज्यूमर सेक्रेट। और यूजर नेम में हमारा आ जाएगा जो हमारा यूजर नेम है। यूजर नेम। इसके बाद हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में क्या आता है, पासवर्ड और सिक्योरिटी टोकन दोनों साथ में आता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। सेंड द, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, सेंड एज बेसिक ऑथ हेडर, सेंड क्लाइंट क्रेडेंशियल इन बॉडी। ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब हमारे सारे चीज फिल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे,
गेट न्यू एक्सेस टोकन। ऑथराइजेशन इज कंप्लीटेड। अब हमें क्या कर लेना होगा? यूज टोकन। अब इसे हम इसे सेव कर लेंगे। अब पोस्टमैन से हम सेल्सफोर्स में डेटा क्रिएट करके देखेंगे। डेटा क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे दिखेगा पोस्टमैन टू टेक। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट आएगा, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। जब ये ऐड रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे आ रहा है इंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। हम क्या करेंगे, डेटा को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। पोस्ट मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे इंड पॉइंट यूआरएल देंगे। इंड पॉइंट यूआरएल में बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा सेल्सफोर्स है, इंड पॉइंट यूआरएल, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल्सफोर्स है, इसका हम इंड पॉइंट यूआरएल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस में आपको दिख जाएगा, रेस्ट एपीआई डेवलपर गाइड में आप रेफरेंस में सारे चीज पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट में हमें क्रिएट कर लेना है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, सर्विस डेटा V58 ए सब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट अकाउंट। आप ये पूरा ही रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, रेस्ट एपीआई डेवलपर गाइड। अब जैसे ही गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे और रॉ करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में जैसे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बॉडी लिखना पड़ेगा। बॉडी में हम एक नेम फील्ड हमारा मैंडेटरी होता है, तो हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा, नेम। अकाउंट क्रिएट, हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, डेमो टेस्ट, ये सब, ठीक है। और एक और फील्ड का हम यूज करेंगे जिससे हम बाद में मॉडिफाई कर सके तो पता चलेगा आपको, ठीक है। और उस फील्ड का नाम है फैक्ट। ऐसे एक फैक्ट, और इसमें कुछ नंबर टाइप की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आपको टेस्ट दिख रहा है, इसमें आपको जेसन सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब हम सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे तो हमारा एक इस नाम से अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। हम सेंड करेंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सक्सेस, ठीक है। आईडी हमारा ए रहा और सक्सेस में 2 रहा। तो इस आईडी का हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जैसे ही सेल्सफोर्स हम ऑर्ग में जाएंगे, वहां से हम इस आईडी से हम डेटा फेच कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है कि यहाँ पे हम ऐप लॉन्चर में जाएंगे और अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे डेटा क्रिएट किए हैं, तो हमें यहाँ से अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आ जाना है। और अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई भी हम एक रिकॉर्ड ओपन करेंगे, जैसे डेमो टेस्ट एसएफ, जो हमारा अभी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स में, आप जैसे ही जाएंगे डेमो टेस्ट एसएफ, तो यहाँ फैक्स में 12321 जो मैंने सेम दिया था, ठीक है। 12321। अब हमें क्या करना है कि अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें पैच मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है। किसी एक पार्टिकुलर किसी फील्ड को आपको अपडेट करना हो तो आप उसके लिए पैच मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैंने पैच मेथड को यूज किया। अब यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे हम फिर से सेंड करेंगे। एरर कोड आया है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, HTTP मेथड पैच नॉट अलाउड इन हेड हेड गेट पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंट नहीं, अकाउंट में आप किस आईडी में करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ अकाउंट से नहीं आएगा ना, किसी आप पार्टिकुलर रिकॉर्ड में आप किसी पार्टिकुलर फील्ड फील्ड को हम करना चाहते हैं, जैसे फैक्स को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंट, और अकाउंट के बाद हमें जो अकाउंट की हमारा आईडी है, जैसे हमारे अकाउंट की आईडी होगा। ठीक है, हमारे अकाउंट की आईडी ए होगा। ठीक है, इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे सेंड करेंगे, तो अब हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अपडेट हो चुका है। अब इसे हम चेक कर लेंगे, और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे। फैक्स में 12321 है, अभी मैंने अपडेट किया 100। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फैक्स में 100। डिटेल्स में आएंगे और इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे फैक्स में 100। तो आप इस तरह से पैच मेथड को आप यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अकाउंट में कोई रिकॉर्ड है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट में कितने रिकॉर्ड है। ठीक है, रिसेंट में जाएंगे और यहाँ पे माई ऑल अकाउंट्स में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कई सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हम कोई एक जिन पॉइंट नाम के रिकॉर्ड को हम गेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी आईडी ले लेंगे। यहाँ से मैंने आईडी ले लिया। इसके बाद हम जाएंगे पोस्टमैन में, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पैच, यहाँ पे जस्ट हम गेट कर लेंगे, और जो मैंने यहाँ पे आईडी डाला है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इस आईडी को गेट करके लाएगा। ठीक है, अब इसे हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अकाउंट यूआरएल नल, जो नल वैल्यू है वो नल आ रहा है। तो इस तरह से आप गेट पैच पोस्ट पैच मेथड को आप यूज कर सकते हैं। इस यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट हेड ऑप्शन। अब हम डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, डिलीट हम उस रिकॉर्ड को करेंगे जिस रिकॉर्ड को मैंने क्रिएट किया था और अपडेट किया था। अब उसी रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए भी सेम हमें उस आईडी को जाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे अकाउंट्स पे जाएंगे, और जो मैंने अभी रिकॉर्ड क्रिएट किया था डेमो टेस्ट ये सब। ठीक है, इसे हम आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस आईडी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अकाउंट पे है हमारा, इस आईडी को अब हमें डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ से हम डिलीट मेथड को यूज कर रहे हैं। अब इसे हम सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे तो यहाँ पे अब हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जाकर यहाँ से चेक कर लेंगे। अभी आपको डेमो टेस्ट ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका आईडी ए है, लेकिन हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आईडी नहीं रह चुका है, यानी ये आईडी डिलीट हो चुका है। अब हम इस आईडी को देखेंगे कि क्या, यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट में जाएंगे, और अकाउंट में जैसे ही जाएंगे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अगर आप ऐसे नहीं चेक करने तो एक चेक करने का और तरीका है कि आप यहाँ से जाकर उस आईडी को आप कॉपी करके रखे रहिए, और यहाँ पे पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही इंटर मारेंगे तो अब आपको दिख रहा है कि वो रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लुक्स लाइक दे अनफॉर्चुनेटली देयर वाज ए प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन। यानी अब हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। द रिक्वेस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह से सारे मेथड को यूज कर सकते हैं वन बाय वन। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।